Hey guys, what's up? This is Milanpatel. Welcome back to Tutorialgalaxy. ओके आज का वीडियो तो कोई सर्कुलेटर रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो ओनली एग्ज़ाम के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर का है, मतलब QnA का है आज का वीडियो। बहुत सारे लोग यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे थे, मतलब क्वेश्चन का पूरा एक ढकला हो चुका था। तो मुझे लगा चलिए मैं एक वीडियो बना ही देता हूँ पर्टिकुलर, तो सबके आंसर शायद मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आज का वीडियो जो है उसमें आपको एक सर्कुलर के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसमें ऐसा है कि ये भी एक क्वेश्चन का आंसर ही है, वन टाइप ऑफ। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे मुझे कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चालू है अभी तक, मतलब उन लोगों की एग्ज़ाम आने वाली है लेकिन अभी तक उन लोगों ने, मतलब उनकी कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टॉप नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हो ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब एग्ज़ाम होगी उससे 7 दिन पहले जो है वो ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिए जाएंगे। ये सारी इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना होगा। मतलब आपके जब एग्ज़ाम होगी तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम 10 तारीख को है। क्योंकि काफ़ी सारी एग्ज़ाम जो है वो 9 या 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो आपकी एग्ज़ाम चलिए 10 तारीख को है, मतलब आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस वो 3 तारीख से स्टॉप कर दिए जाएंगे या फिर 2 तारीख से। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे कि जो GTU की एग्ज़ाम है वो किस तरीके से जा रहे थे। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फाइनली मेरी एग्ज़ाम जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आज मेरा लास्ट पेपर था और वो भी सक्सेसफुली एकदम इजीली आया था। हाँ, मेरा एक पेपर काफ़ी हद तक भारी था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो। एंड यहाँ पर आपको बता दूँ कि सब कुछ सिलेबस का ही आता है। बस मेरा वो पेपर था वो सिलेबस का ही था, लेकिन वो IMP नहीं थे, वो कुछ और ही सवाल थे, IMP के रिलेटेड सवाल थे जो कि हर कोई लिख सकता है। बस यहाँ पर दिमाग की थोड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मैथमेटिकल सब्जेक्ट आते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी। क्योंकि अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में मैथमेटिक्स मुझे नहीं लगता कि कोई सर और किसी मैडम ने आपको चलाए होंगे, क्योंकि उसमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत सारे आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। सो सर्च इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोमा क्या है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे कि डिप्लोमा जो है उसकी एग्ज़ाम हम गुजराती में दे तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑलरेडी डिप्लोमा में ऐसा है कि आप मतलब गुजराती और इंग्लिश 2 आपको भाषाएं दी जाती है। आप जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हो उसमें आप लिख सकते हैं। क्योंकि मैं जब डिप्लोमा में था तब तो ऐसा ही रूल्स था और आई डोंट थिंक सो कि ये रूल चेंज हुआ होगा। क्योंकि जब तक डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं तो डिप्लोमा में 2 भाषाएं देना ज़रूरी है। और आपका पेपर भी जो है आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, क्योंकि उसमें भी गुजराती और इंग्लिश दोनों आपको जो है क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपने HOD से बात कर लेना। वो आपको कम्प्लीटली आपको समझा देंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर आपको बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि कॉलेजेस में मार्क्स, आई कार्ड और ये सब कुछ कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको बता दो, हाँ कंपलसरी है, क्योंकि आई कार्ड के बिना आपकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं नक्की होगी आप कौन हैं, आप किस तरीके से। क्योंकि बहुत सारे पहले ऐसा हुआ था। एक केस है मेरे ध्यान में है कि कॉलेजेस को पता नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम किसकी थी और देने कोई और आया था, मतलब पैसे खिलाकर एग्ज़ाम दी जाती है, जो कि ऐसा होता होगा। लेकिन जब तक मुझे पता है मेरे ध्यान में एक केस ऐसा है कि उन्हें पैसा खिलाकर ऐसा किया गया था, जबकि उनका आई कार्ड उस वक्त नहीं कंपलसरी था GTU में। अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारी यहाँ पर एक जो है कंपलसरी मार्क्स का है। ये फाइनल है, मार्क्स के बिना आपको एंट्री नहीं है। सैनिटाइज आपको कर दिया जाता है जब आप क्लास के अंदर एंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री और इसी जो हमारे क्लास में सुपरवाइज़र होते हैं वही सब कुछ करते हैं, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस तरीके से पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी बस इसी तरह से, बस पहले 30 जन क्लास के अंदर थे, अब जो है वो 15 जन होते हैं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और आपने जो सिलेक्ट किए होगी वही कॉलेज में आएंगे। हॉल टिकट यहाँ पर आपको बता दूँ कि हॉल टिकट डाउनलोड कर देना काफ़ी ईजी है। स्टूडेंट पोर्टल में जाइए, वहाँ पर ऊपर 3 डॉट में जाइए, एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर जाइए। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्शन के अंदर, आपको एक्शन के अंदर 2 पार्ट दिए जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म।
और दूसरा होगा हमारा हॉल टिकट। तो हॉल टिकट पर क्लिक करेंगे, आपका हॉल टिकट वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी के सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। पेपर काफ़ी हद तक ईजी पूछे जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, क्योंकि जब तक मुझे पता है पेपर काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक ईजी थे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया तो आप टॉप भी करोगे, ऐसी कमेंट्स भी आई थी, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पेपर इजी पूछे जाते हैं। रियली पेपर इजी पूछे जाते हैं। जब आप देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो IMP क्वेश्चन होते हैं उसका पूरा का पूरा लिस्ट होता है और उसमें से आपको एनी 4 लिखने होते हैं। हाँ, प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा पेपर लेंथी है, जो कि पेपर लेंथी नहीं होगा। क्योंकि जो कि ये है कि लॉकडाउन में आपका जो है लिखने की प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीटली जा चुकी है, तो आपको यह सब कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको बता दूँ कि इंटरनल मार्क्स एंट्री के बारे में मैंने एक और वीडियोस बनाया था। इंटरनल मार्क्स में कुछ किसी को प्रॉब्लम है, ओके, काफ़ी सारे की इंटरनल जो है वो आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इंटरनल मार्क्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो इंटरनल मार्क्स आपको कम्प्लीटली आपके कॉलेज में देती है। तो कॉलेज में आपको सिंपली से आपको बात करना होगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। एंड सब कुछ आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन रह चुका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मेरी एग्ज़ाम अब तो ख़त्म हो चुकी है, मैं आपका आंसर तो ज़रूर दूंगा, जो कि एग्ज़ाम चालू थी तब भी मैं आपको बताता ही था। सर्कुलर कोई भी अभी तक नहीं आया, सर्कुलर जैसे ही आता है मैं आपको वीडियोस बना दूंगा। एंड यहाँ पर आपको बता दूँ कि बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, कुछ घबराने की बात नहीं है। ऑफलाइन तो ऑफलाइन जो भी है चल रहा है, ओके, जिनकी एग्ज़ाम बाकी है। और काफ़ी सारे लोगों की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों की एग्ज़ाम 2 तारीख और 5 तारीख को कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो है 9 तारीख से वापस से थर्ड फेज़ स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिसमें अंदर डिप्लोमा और ये सारी की एग्ज़ाम हो रही है, राइट। सो हॉल टिकट, मार्क्स, ये सब कुछ आपको ले जाना है कंपलसरी। और यहाँ पर आपको बता दूँ आइडेंटिटी कार्ड आपका ज़रूरी होना ज़रूरी है। अगर आपका आई कार्ड नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट में कॉल करके या फिर इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो चलता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी कॉलेजेस है जो आधार कार्ड को चला लेती है, लेकिन आई कार्ड कंपलसरी है। लेकिन उसके अगर वो नहीं होता, अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो अगर आधार कार्ड भी वहाँ पर चल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको नोटिस करनी होगी जो मैंने बताई है। अगर कुछ समझ में आ रहा है वीडियो वापस से देखिए, आपको सब कुछ वापस से समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ कम्प्लीटली आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये सब कुछ सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया तो जाइए यार, प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाइए, नीचे ID दी हुई होगी, इंस्टाग्राम में जाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर दीजिए। चलेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड जय हिंद, जय भारत।